नमस्कार। शिक्षा के भविष्य पर चर्चा करने वाले हमारे आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आदरणीय सुनील मिश्रा जी के उस जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन नवाजतन 2026 को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, शिक्षा में बदलाव की बातें तो हम रोज सुनते हैं ना, लेकिन ये सेशन बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता है कि असल में बदलना क्या है और सबसे जरूरी बात, बदलना कैसे है। तो चलिए इस पैराडाइम शिफ्ट या वैचारिक बदलाव की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं जिसके बारे में आज हम शायद ही कुछ जानते हैं। फटाफट आज के इस रोडमैप पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे भविष्य की चुनौतियों से, फिर हम समझेंगे मानसिकता यानी माइंडसेट का खेल, शिक्षा के 4 स्तंभ, नवातन और 6 Cs का कॉन्सेप्ट, मूल्यांकन का विकास और आखिर में सबसे अहम शिक्षक की भूमिका। बस यही वो रास्ता है जो हमें 21वीं सदी के स्किल्स तक लेकर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं भाग 1, भविष्य की चुनौतियां। आखिर इस पूरे बदलाव की इतनी जल्दी और इतनी जरूरत क्यों है? जरा सोचिए, इस एक आंकड़े ने पूरे सेशन में सबका ध्यान खींचा। सिर्फ अगले 10 सालों में, जी हां, सिर्फ 10 साल में आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनमें से लगभग 40% चुनौतियां अपना रूप पूरी तरह से बदल लेंगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो जॉब्स या समस्याएं आज हैं, शायद कल रहे ही नहीं, और उनकी जगह क्या आएगा इसका अभी कोई पक्का अंदाजा नहीं है। तो ये एकदम क्लियर है कि हमारी कल की तैयारी आने वाले नए कल के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं होने वाली। और ये बदलाव समाज को कैसे बांट रहा है, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। सुनील मिश्रा जी ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि 20वीं सदी में समाज का बंटवारा पैसों पर होता था, एक तरफ अमीर उत्पादक और दूसरी तरफ गरीब कामगार। लेकिन आज 21वीं सदी का गेम बिल्कुल अलग है। आज समाज इस बात पर बटा है कि क्या आप खुद को लगातार अपडेट कर रहे हैं या फिर आप आउटडेटेड हो चुके हैं। आज सिर्फ वही सर्वाइव करेगा, वही उपयोगी माना जाएगा जो रोज कुछ नया सीखने और खुद को बदलने का दम रखता हो। अब सवाल यह है कि खुद को बदलें कैसे, और यहीं हम आते हैं भाग 2 पर, मानसिकता, रूढ़ बनाम विकासशील। जब दुनिया इतनी तेज भाग रही हो, तो हमारे सोचने और सीखने का तरीका एक जगह कैसे अटका रह सकता है? यहाँ सबसे बड़ा कैच यही है कि बच्चों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने से पहले खुद हम शिक्षकों को अपनी फिक्स्ड मानसिकता को तोड़ना होगा। हम कैसे सीखते हैं, ये एक पुरानी रूढ़ मानसिकता है जो हमें एक डब्बे में बंद कर देती है। हमें इसे बदलकर सीखने को कैसे सीखते हैं वाली विकासशील यानी ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना होगा। तभी हम लगातार अडैप्ट कर पाएंगे। तो इस कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनी आदत कैसे बनाएं? चलिए देखते हैं भाग 3, 4 स्तंभ। इस लगातार सीखने की कला को जमीन पर उतारने के लिए सेशन में डेलर कमीशन के इन 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने गए स्तंभों की बात की गई है। जानना सीखना, करना सीखना, बनना सीखना और साथ मिलकर रहना सीखना। ये चारों एक मॉडर्न, मजबूत एजुकेशन का बेस हैं। मतलब बात सिर्फ किताबों को रटने की नहीं है। ये स्किल्स आपके व्यवहार और पूरी सोसाइटी के साथ तालमेल बिठाने का एक पूरा पैकेज है। थियरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं सीधे क्लासरूम पर। भाग 4, नवाजतन और 6 Cs। यहीं पर एंट्री होती है नवाजतन की। नवाजतन कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये असल में हम एजुकेटर्स के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शन लेने वाला टूल है। इसका पूरा फोकस इसी बात पर है कि बच्चों को सीखना कैसे है, ये सिखाया जाए, ताकि वो आने वाले उस अनजान भविष्य के लिए एकदम रेडी रहें। और नवाजतन ये करता कैसे है? ये करता है इन 6 Cs के जरिए। ये 6 Cs क्या हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कंपैशन और कॉन्फिडेंस। अब सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर सब्जेक्ट पढ़ा देना काफी नहीं है, हमें एक एक सी को पकड़कर बच्चों की रोजमर्रा की आदतों में शामिल करना होगा। यही उनका असली होलिस्टिक डेवलपमेंट है। अब जाहिर सी बात है, अगर पढ़ाने का तरीका और स्किल्स इतने बड़े लेवल पर बदल रहे हैं, तो बच्चों को टेस्ट करने का तरीका भी तो बदलना चाहिए, है ना? भाग 5, मूल्यांकन का विकास। आदरणीय मिश्रा जी यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट रखते हैं। हमारे यहाँ एसर मुख्य रूप से बेसिक पढ़ना, लिखना और गणित चेक करता है। लेकिन अगर हम बच्चों को सिर्फ एसर के लेवल तक ही सीमित रखेंगे, तो हम जाने अनजाने उनकी ग्रोथ रोक रहे हैं। हमें हर हाल में पारख या नाज जैसी मूल्यांकन प्रणालियों की तरफ बढ़ना ही होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी दक्षता पर आधारित सिस्टम है। इसको आप एक सीढ़ी की तरह समझिए। हमने शुरुआत की ASER से, जहां बेसिक लिटरेसी आ गई। फिर हम एक कदम ऊपर चढ़े पारख पर, जहां बच्चों ने अपनी अपनी दक्षता में महारत हासिल की।
और हमारा फाइनल गोल वो है ग्लोबल पीसा एग्जाम। पीसा कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इसमें दुनिया भर के 70 से 80 देश हिस्सा लेते हैं। अगर हमारे बच्चे इन 6 सीज में मास्टर बन जाएं, तो वो इस ग्लोबल लेवल पर पूरी दुनिया को टक्कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये सब जादू करेगा कौन? यही आता है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, भाग 6, शिक्षक की भूमिका। आप देखिए, कोई भी बड़ा संस्थागत बदलाव कभी ऊपर से ऑर्डर आने पर नहीं होता। इसकी शुरुआत हमेशा जमीन से होती है, एक व्यक्तिगत शिक्षक की पहल से। सुनील मिश्रा जी की ये बात बिल्कुल दिल को छू लेने वाली है कि जब आप, जी हाँ, एक टीचर पहल करता है तो बाकी के टीचर्स, पूरा समुदाय और जितनी भी संसाधन चाहिए वो खुद ब खुद आपके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जो अकेले आपसे शुरू होकर पूरे सिस्टम को बदल कर रख सकती है। और इसीलिए आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए इस सेशन का सबसे पावरफुल और ज़रूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमें खुद से पूछना है, ऐसी कौन सी ज़ीरो कॉस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे कौन से बिना खर्चे वाले छोटे छोटे प्रयास हैं जो हम किसी बड़े बजट या ऑर्डर का इंतज़ार किए बिना आज और अभी अपनी क्लासरूम में शुरू कर सकते हैं। इस पर गहराई से विचार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे बच्चों का वो अनजान भविष्य आज उठाए गए हमारे इन्हीं छोटे छोटे कदमों से ही बनेगा। इस बेहद ज़रूरी और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।